اللہ کے नाम से शुरू करती हूँ इस वीडियो को। तो सुबह सुबह मैं करारा करारा पराठा बना रही थी, तो मैंने सोचा कि इस करारे करारे पराठे को आपसे भी शेयर किया जाए। ऐसा पराठा है ये करारा करारा, जो सो यमी है, सो टेस्टी है, सो डिलीशियस है। ना तो ज़्यादा बजट वाला इसमें काम है, ना ज़्यादा झंझट वाला काम है। आसान सी रेसिपी है, बस आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और पूरी रेसिपी को देखना है। तो फिर चलो चलते हैं, इस करारे करारे पराठे को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने एक थाल में आटा ले लिया है। आटे को हमने बिल्कुल सब जगहों पर डाल लिया ताकि हमारा जो पेड़ा बने वो बिल्कुल अच्छे से बने। हमने एक छोटा सा नॉर्मल साइज़ का पेड़ा लिया है, जितना पेड़ा लेना है कि उससे हमारा पेट भर जाए। उसको हमने ज़रा चौड़ा करके उसको हमने उंगलियों से ऊपर ज़रा घी लगा लेना है। ये देखें, घी लगाने के बाद हमने सारी साइड पर अच्छी तरह से घी लगाना है। घी हमने सिर्फ 1 चम्मच लगाना है, क्योंकि वो करारे करारे पराठे से बाहर घी ना आ जाए। फिर हमने उसकी सारी साइडों को बंद कर देना है। इतना हमने बंद करना है कि उसका जो घी है वो बाहर ना निकले। हमने पहली साइड को बंद कर दिया है, जो उसकी आस पास साइड थी उसको भी बंद कर दिया है। इस तरह से हमने उसको झटके दे देकर बिल्कुल सिलाई की तरह बंद कर देना है। बंद करने के बाद फिर हमने अपने हाथों में लेना है। हाथों में बहुत अच्छी तरह इस तरह से मरोड़ना है, इतना फेरना है कि उसमें थोड़े थोड़े चीर आ जाएं। ये देखें, फिर हमने हाथ के ऊपर रखना है, उसके ऊपर ज़ोर सा लगाना है और ये हमारा जो पेड़ा है रेडी है बनने के लिए। इस पेड़े को हमने 2 से 3 मिनट के लिए रखना है। रखने का मकसद ये है कि तभी तो ये जो हमारा पराठा है वो करारा करारा बनेगा। ये देखिए, इस तरह से हमने फिर अपनी उंगलियों को लेना है। उंगलियों को हमें बिल्कुल साइड, ये देखें, अभी मैंने फिर रखना है बिल्कुल 3 मिनट। रखने के बाद जो हमारा पेड़ा है बिल्कुल वो ज़्यादा हो गया, यानी कि जो आटा था हमारा नरम हो गया। हमने साइडों से बिल्कुल इसे पतला कर देना है। जो हमारी दरमियान वाली साइड है वो हमारी मोटी ही रहे। ये देखिए, साइडों से हमने बहुत ज़्यादा पतला करना है। पतला करने के बाद जो हमारी दरमियान में से मोटी जगह थी उसको भी हमने हाथ की कलाइयों से दबाना है, ताकि जो पेड़ा है हमारा बिल्कुल खूबसूरत गोल मगोल हो जाए। आसपास की जगहों को दबाने का मकसद ये होता है कि जो हमारा पेड़ा है वो गोल बनता है। इस तरह से हमने लेकर फिर हमने चूल्हा एक लिया है। चूल्हा जला लिया है। ये देखें, चूल्हा जलाने के बाद मैंने ऊपर तवा रख दिया है। तवे को हमने बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। घी पहले बिल्कुल नहीं डालना। फिर हमारा जो पेड़ा था उसको हमने अपने हाथ पर रखकर थोड़ा थोड़ा आटा नीचे गिराया है, ताकि उसके ऊपर कोई आटा लगोया ना हो। फिर अपने हाथों की कलाइयों को इस तरह से बिल्कुल अपने नीचे नॉर्मल आंच रखनी है, और हाथ की जो कलाइयाँ हैं उसको आपने बिल्कुल इस तरह से क्या कहते हैं उसे, पता नहीं क्या, तो कुछ तो कहते हैं। इस तरह से हमने उसको लंबा कर लेना है हाथ की कलाइयों से। इस तरह जैसे आप ताली बजाते हैं उस तरह से हमने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से लंबा कर दिया है। लंबा करने के बाद उसमें ज़रा छेद हो गया, मेरा जो नाखून था उसमें लग गया है। ये देखें, बिल्कुल गोल बना है। वो ज़रा इस तरह उसमें कलर नज़र आ जाए तो आप उसके ऊपर घी डाल सकते हैं। फिर उसको आपने उसकी जगह उल्टा देनी है। जगह उल्टाने के बाद आपने बिल्कुल उसकी जो बिल्कुल कहनियाँ हैं, यानी कि जो उसकी कनियाँ हैं साइड वाली जगह, उसको आपने बिल्कुल इस तरह से पकाना शुरू कर देना है, ताकि जो हमारे दरमियान वाला हिस्सा वो जल्दी पक जाता है। जो हमारी साइड वाली जगह वो कच्ची रह जाती हैं, इसलिए आपने पहले साइड वाली जगह पकानी है। और फिर आपने पूरा जो कलाला कलाला पराठा है उसको दरमियान पर रखना है और अच्छी तरह से उसको पकाना है। इतना पकाना है कि ना वो ज़्यादा डार्क उसका कलर हो, बिल्कुल जो उसका कलर हो बिल्कुल रेड रेड नज़र आए। इस पराठे का नाम भी यही है, कलाला कलाला पराठा। कलाला पराठा ये क्यों बना है, मैं आपको इसका एक मेन बात बताती हूँ। क्योंकि जो इसकी सारी जगह है वो बिल्कुल करारी करारी बनी है, यानी कि बिल्कुल मुरकुड़ा मुरकुड़ा बना है। बहुत अच्छे से बना है, ये आप खुद देख सकते हैं। जो दूसरे पराठे होते हैं वो नरम होते हैं, ये हमने ज़रा मुरकुड़ा कलाला कलाला पराठा बनाया है। ये देखें, दूसरी साइड भी हमने चेंज कर लेनी है, उसको भी अच्छी तरह से हमने पकाना है। पकाना हमने बिल्कुल हल्की आंच पर है, तेज़ आंच ज़रा भी नहीं करनी, क्योंकि वो फूला फूला पराठा बन जाएगा, कलाला कलाला पराठा नहीं बनने का। चूल्हे को नीचे से बंद कर देना है। चकोरी में आपने अपने सब बहन भाइयों को खिला देना है। इसी तरह आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, नहीं पसंद है तो फिर भी डिसलाइक कर दें, कोई बात नहीं।
कोई गलती हो गई हो तो फिर माफ़ करना, और अल्लाह ताला मेरे सब देखने वालों को खुशियाँ नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। और ये आप खुद देख सकते हैं बहुत अच्छा पराठा बना है। ये देखें, कल आपने ज़रूर सुबह सवेरे ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि किस तरह का बना है। अच्छा बना है तो फिर बताना। और इस तरह इस वीडियो को मैं इख्तिताम करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। दोनों साइड बहुत अच्छी सी पकी हैं। ये देखें कलर कलर पराठा कैसा बना है, इस पर कितने लाइक सकते हैं मैं देखती हूँ। जितने ज़्यादा लाइक होंगे समझो आपको उतना ज़्यादा ही पसंद आया होगा। ये देखें बहुत अच्छा बना है। अपनी अम्मी को खिलाएं, अपने अब्बू को। ये अल्लाह हाफिज़।